Good morning. Welcome to eLife Academy. I am Yasin. आज बच्चों आप लोग को कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता आप क्या है। आपके बगल में जो सामान रखे हुए हैं थिंग्स, उसके बारे में बताता है वो क्या है, आपको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको मिट्टी से लेकर आसमान में उड़ने वाली हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो इसमें से साइंस को बांटते हैं हम लोग तीन भाग में बांटा जाता है। एक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें सिर्फ जीव जंतु के बारे में, जिससे जान हो उसके बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरी फिजिक्स यानी कि भौतिकी। आप लोग के आसपास जो घटना होती है, एक्सीडेंट जैसे कि बाइक टकरा गया और किसी का मौत हो गई। उसके बाद लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकता है उसके बारे में बताया जाएगा। ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा केमिस्ट्री, रसायन यानी कि केमिया, पदार्थ जो आपके पास आप खाना खाते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। हवा है उसके बारे में बताया जाएगा। पानी पीते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आपके आसपास जो सामान है उसके बारे में बताया जाएगा। और आप किस चीज़ से बने हैं, आप जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कलम, पेंसिल, कॉपी, चीनी, ग्लूकोज, ये जितने भी सामान आसपास में है आपके, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने। केमिस्ट्री के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से बाली बातें हैं कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको रसायन शास्त्र, और इंग्लिश में केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री जो वर्ड आया है, केमिया वर्ड यानी कि अरबिक वर्ड से। केमिया का मतलब होता है कि पदार्थ। तो पदार्थ है क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पदार्थ को कैसे कैसे बांटते हैं, तो सबसे पहले आज हम उसमें भी एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है। केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा यहाँ पे। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पहला जो है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे, मैक्सिमम कैलकुलेशन। जैसे पदार्थ कितना किलोग्राम है, पदार्थ किसमें नापा जाएगा, पदार्थ का जो गुण है कितना हीट देगा, पदार्थ कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं जैसे कि हमारे एनर्जी, अभी बिजली का डेवलप करना, बिजली कैसे डेवलप करता है इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद इसमें और सब बहुत सारा चीज़ है जो पढ़ाया जाएगा, जो आपके आसपास में घटना होती है उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरी बात है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक पदार्थ जो है बहुत सारे रूम में होते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें पदार्थ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। पदार्थ जो कितने भाग में बांटा जाए, कौन सा शुद्ध पदार्थ है, कौन अशुद्ध पदार्थ है, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताया जाएगा। जो इसका संरचना जो है कैसा दिखाई देता है, कैसे दिखाई देगा, क्या करेगा, किसके साथ कब रिएक्शन करेगा और कैसे कैसे करता है, वो स्ट्रक्चर इसके बारे में बताया। किस चीज़ से बना हुआ है वो इसमें बताया जाएगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये लिविंग थिंग्स से जो सामान्य उत्पन्न होती है, जैसे कि हम लोग खाते हैं प्रोटीन, दूध में क्या होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, उसके बाद वाटर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब जो लिविंग थिंग्स हम लोग डेवलप करता है या मरता है, डिस्ट्रॉय होता है, उससे जो डेवलप किया गया जो पदार्थ होता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और जिससे लिविंग थिंग्स बनता है उसके बारे में, जैसे कि अभी आपका जो बाल, ये लिविंग थिंग्स से बना हुआ है, लिविंग थिंग्स से बना है, लेकिन ये एक प्रोटीन है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स से निकला, डेवलप किया है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स से है, केराटिन प्रोटीन है। अब प्रोटीन कैसे बना, इसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चीनी क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या ये सब जो है लिविंग थिंग्स से डेवलप हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम लिविंग थिंग्स से यानी कि जीव जंतु से प्राप्त करते हैं जिस सामान को, और उसको उसके बारे में पढ़ा जाए उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बन तथा उनके यौगिक से जो पढ़ा जाएगा, के बारे में जो पढ़ा जाएगा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे चलता है फिर इनऑर्गेनिक क्या है, ये आपको नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों से ये प्राप्त होता है, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों से प्राप्त होता है। और आपके आसपास में सामान बहुत सारी चीज़ें हैं, मिट्टी हो गया, इसमें क्या ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता है। जैसे कि सिलिकॉन, आप चिप का यूज करते हैं मोबाइल में, वो क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताता है। उसके बाद बताते हैं आपको, जैसे कि आप अपना जो नमक का यूज करते हैं घर में, वो क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको हम लोग व्याख्या करते हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाते हैं, और लिविंग थिंग्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो जैसे आप देख लीजिए, आपको बोले डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, ये सब लिविंग थिंग्स का संरचना देता है। सेल जानते हैं आप, कोई भी जीव जो बना होता है सेल से बना होता है, उसके बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो उसमें क्या चीज़ है। विटामिन, आप दवाई खाते हैं, उसमें दो चीज़ें, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन में आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, सिर्फ और कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा इसमें ज़्यादातर और कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसमें ऑक्सीजन भी मिक्सअप हो जाएगा रेशियो में। तो हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ये दो एलिमेंट आपको इसमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम। जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप लोग चलते हैं तो इसमें 3 का एलिमेंट मैक्सिमम मिलेगा। अब मैं इसको बांटने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक में मैक्सिमम जो पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, और मिनिमम पढ़ते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एक अलग चैप्टर हो जाता है। ये आपको ऑर्गेनिक लिविंग मॉलिक्यूल के बारे में आ जाता है, लिविंग ये मैक्सिमम लिविंग मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। ये आप जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब मैक्सिमम इसको हम लोग बात करते हैं तो लिविंग। जैसे कि आप यूज किए होंगे गम साटने के लिए, आप पेपर को जब साटते हैं तो क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है। और आप जब कहिएगा जो सर आप कह रहे थे घरेलू मामले में, हम घर के मामले में पढ़ाएंगे, घर में जो सामान रखा है उसके बारे में पढ़ाएंगे। का हाइड्रोकार्बन में आपको नजर आएगा, जब आप डीजल यूज करते हैं तो क्या है, वो एक हाइड्रोकार्बन है। जब केरोसिन यूज करते हैं तो क्या है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन। गैस आप जब यूज करते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, किसमें होता है, तो एलपीजी सीएनजी यूज करते हैं। घर में जो गैस यूज करते हैं आप खाना बनाने के लिए, वो एलपीजी
और उसके बाद गाड़ी में जो यूज करते हैं वो CNG, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है। और जब हम लोग का हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बांटते हैं हाइड्रोकार्बन के कितने भाग में। हाइड्रोकार्बन हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जो बांटा गया है ये स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है, ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें जो है हम लोग बॉन्ड के बारे में जानेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, बंधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे एक दूसरे से बंधन होता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो संरचना है कैसे होता बनता है वो इसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर जो होता है हर किसी में होता है स्ट्रक्चर, चाहे आपका स्ट्रक्चर हो या किसी एनिमल का स्ट्रक्चर हो, मिट्टी का स्ट्रक्चर हो, पत्थर का, किसी न किसी का स्ट्रक्चर होता है। आप जैसे पदार्थ पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है लफ्ज शेप, हर चीज़ का एक शेप होता है। जब तक शेप नहीं होगा तब तक वो पदार्थ नहीं है। चाहे गैस का हो, निश्चित अनिश्चित ही हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन गैस का हो, सॉलिड का हो या फिर लिक्विड का हो, किसी का भी हो एक उसका शेप होता है। चाहे निश्चित शेप हो या अनिश्चित हो, जिसमें डालोगे उसी शेप का बनेगा, वो गैस का होता है। लेकिन लिक्विड का भी वही हाल है, जिस बर्तन में डालोगे उसी आकार का बन जाएगा। सॉलिड का अपना शेप होता है, शेप जिसमें होता है वो पदार्थ है। हम लोग पहले ही बचपन में ही पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो उसके आधार पे हम लोग, संरचना के आधार पे हम लोग बांटे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट स्फीयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 बाहर में होता है जो शेयर करता है। कार्बन के पास 4 बाहर में, 2 अंदर में होता है। जो बॉन्ड बनाता है तो मैक्सिमम जो कार्बन बॉन्ड बनाता है 4 बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। अब यहाँ पे आता है ये डबल भी बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल भी बॉन्ड बनाएगा, ये डबल भी बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल भी, सिंगल तो बनाएगा बनाएगा। तो अब हम लोग करते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो हम लोग लिखते हैं इसमें, अब इसको देखते हैं तो इसमें एक लिखते हैं अल्केन, इसमें लिखते हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें अल्कीन के लिए देखते हैं हम लोग डबल बॉन्ड, C और C के बीच में डबल बॉन्ड, C और कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। जान कि डबल बॉन्ड जहां पे होगा वो अल्कीन है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइन है। आप देख लीजिएगा कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड लीजिएगा, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो समझ जाइएगा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि अल्कीन या अल्काइन में से है। और उसके बाद अगर देखिएगा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, अल्कीन या अल्काइन हो गया। अब इसमें हम लोग चलेंगे कुछ जो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे कि आप लोग गांव घर में सुने हैं वो शराब पीता है, शराब वो कैसे बनता है कभी सोचे आप लोग? नहीं, कैसे हो? तो वो जब तक पढ़िएगा नहीं इसके बारे में, साइंस के बारे में समझिएगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा ये क्या चीज़ है? और मेरे शरीर में जाने के बाद ये पदार्थ क्या करता है वो कैसे पता चलेगा? तो वो वही चीज़ होता है जो इसके साथ जो मिल करके, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कीन डबल बॉन्ड बन गया तो एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप जो है इसका प्रॉपर्टीज अलग चेंज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन हम बोले अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड जैसे कार्बन है, ये हम लोग देखते हैं दो कार्बन का बना हुआ, इसको बोलते हैं इथेन। आप इथेन जो बोलते हैं तो ये किस रूप का है, कैसे, जब दूसरे रूप में चेंज होगा इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, फिर ट्रिपल बन जाएगा तो इसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से होता है फंक्शनल ग्रुप, जो इसके साथ जो अटैच होगा
वो उसका प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, पूरे फंक्शनल बल्कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। वही होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, अब जैसे हाइड्रोकार्बन के साथ जो जुटता है, जैसे कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो ये हो गया एमीन। उसके बाद और देता है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अगर लग जाए, ये हो गया अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से हम लोग लगभग 20-25 को फंक्शनल ग्रुप है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। हाँ, आप बोलिएगा सर आप जो है खाली इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस ये जो भाषा है ये इंटरनेशनल भाषा है। और आप जब पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए आप यहाँ हैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें भी हमारे सिकंदराबाद पंचायत में है, इस जगह पे आप कहिएगा सर हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर, आप यहाँ से कहीं बाहर जाइएगा और वहाँ का बच्चा आपसे पूछ देगा कि ये चीज़ क्या है, तो कैसे बताइएगा आप, नहीं बता पाइएगा, वहाँ फंस जाइएगा। कहाँ कौन सा घर चलवा स्कूल से पढ़ के आया है बच्चा। तो बेहतर है कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप 11-12 के बच्चे हैं, अभी से आपका ये एज जो है गोल्डन एज है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना पाइएगा। और इस समय में आपको एक ही देखिए, इसमें आपका एज बहुत खतरनाक है। इस एज में हम जानते हैं कि आप कितना एक्टिव रहते हैं और किस मामले में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ऐसे मामले में हम बार बार कहेंगे आपको अपने आप से कंट्रोल कीजिए और जा कर के ज़्यादातर फोकस कीजिए इंग्लिश पे। इंग्लिश अगर अभी आप सुधार लीजिएगा तो आगे चल के आपको ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन उसके बाद हो गया पीजी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, ये सब करने में आसानी हो जाएगी। और जब आप कीजिएगा कोई कोर्स तो आपका क्वालिटी बढ़ेगा और आपका कैंपस सिलेक्शन बहुत जल्दी ही हो जाता है। ऐसे मामले में ज़्यादातर कंपनीज और गवर्नमेंट जो है इंग्लिश पे फोकस करने के लिए बोला जाता है। जिसका इंग्लिश का अच्छा है वो उसको जल्दी जॉब मिला है, ये हम लोग का पहले से ही ऑब्जर्वेशन है। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए, साइंस पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में फोकस कीजिए, मैक्सिमम टर्म आपको इंग्लिश में मिलेगा। हिंदी आपको जाते जाते ग्रेजुएशन तक थक जाइएगा, उसके बाद जो कहिएगा हिंदी में। हाँ, भारत सरकार का रूल है कि आपको ग्रेजुएशन पीजी करवा देगा, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होगा कहीं भी। बेहतर है आप इंग्लिश में मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। ठीक है, मैं ये कुछ वीडियो बनाया हूँ आप लोग के लिए, सेवा के लिए। और गरीब बच्चे बहुत ऐसे हैं जो घर में रह करके ही पढ़ाई करते हैं, बाहर नहीं जा करके पढ़ाई करते हैं, और उसके पास अगर मोबाइल है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमको लग रहा है कि आपको अच्छा से समझा पाए होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में जो सर वीडियो डाले हैं। हाँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो वहाँ पे ऐसे होगा, लाइक कर दीजिएगा, देख लीजिए ऐसे लिखा होगा। हाँ, नहीं होगा पसंद तो ऐसे होगा लिखा हुआ और डिसलाइक होगी। अब बाद में कि तो घंटा तो बजाने वाला है ही, उस पर हाथ लगा दीजिए कस। थैंक यू।